Question number 11. This question is of differentiation and integration. The diagram shows a part of the curve y is equal to 3 under root of 4x plus 1 minus 2x. The curve crosses the y-axis at A and the stationary point on the curve is M. This is a curve. This point is M point is stationary point on this curve. The curve crosses the y-axis at this point A. यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी. X coordinate of this point A is 0. Part first of this question is obtain expressions for dy over dx. dy over dx means gradient expression हमने find करना है यहाँ से, and integration of y with respect to x. Y is equal to, this is the equation of the curve, y is equal to 3 4x plus 1 whole under root minus 2x. डिफ्रेंसिएशन करने के लिए हम इसको पहले इस तरह लिख लेंगे 3 4x प्लस 1 पावर 1 over 2 minus 2x. Differentiation with respect to x, dy over dx ये 1 over 2 स्टार्ट में आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा 3 over 2. 4x प्लस 1 पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 over 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव 1 over 2 आ जाता है. सो पावर नेगेटिव 1 over 2 इंटू 4. ये इनसाइड द ब्रैकेट 4x प्लस 1 है, इसकी डिफरेंशिएशन आएगी 4, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया है. माइनस 2x, इसकी डिफरेंशिएशन माइनस 2. अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3 over 2 और 4x प्लस 1 पावर माइनस 1 over 2 एंड 4. ये कैंसिल आउट. Simplifying, we get dy over dx is equal to 6 into 4x plus 1 पावर नेगेटिव 1 over 2 minus 2. ये ग्रेडियंट एक्सप्रेशन हमने फाइंड कर लिया है. इसके बाद हमने y को इंटीग्रेट भी करना है. अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x. इंटीग्रेशन ऑफ थ्री इंटू 4x प्लस 1 पावर 1 over 2 माइनस 2x. इसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. और दिस इज एन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बिकॉज यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन साइन के ऊपर लिमिट्स नहीं गिवन, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c जिसको कहते हैं वो इसमें ऐड करेंगे. इंटीग्रेट करके आखिर में c लिख देंगे प्लस c. इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट टर्म देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म. फर्स्ट टर्म की इंटीग्रेशन हो जाएगी पावर में हमने 3 इज अ मल्टीपल एज सच रहेगा. हमने 3 को एज सच लिख लिया है. 4x प्लस 1 की पावर में 1 ऐड कर देंगे, 1 over 2 में 1 ऐड करेंगे तो ये 3 over 2 आ जाएगा. तो पावर यहाँ पे 3 over 2 और यही पावर 3 over 2 डिनोमिनेटर में. विद इन ब्रैकेट अब हम इनसाइड द ब्रैकेट जो 4x प्लस 1 है इसकी डिफरेंशिएशन 4 है, तो ये 4 यहाँ डिनोमिनेटर में लिख देंगे. माइनस 2x2 over 2 प्लस c. c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल हो जाता है और 3 से 3 कैंसिल हो जाता है. डिनोमिनेटर में सिर्फ
2 रह जाता है। फाइनली 4x प्लस 1 पावर 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अगर आप यहाँ पे सी नहीं लिखोगे तो आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एम। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम, एम के हमने, एम स्टेशनरी पॉइंट है, इसके हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। एम इज द स्टेशनरी पॉइंट ऑन द कर्व, इसके लिए ग्रेडियंट की वैल्यू 0 होगी। वहां से हम एक्स फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद कर्व की इक्वेशन में एक्स पुट करेंगे और वाई भी फाइंड हो जाएगा। इस तरह हम ये पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। डी वाई और डी एक्स 0 फॉर स्टेशनरी पॉइंट। तो डी वाई और डी एक्स हमने पहले ही फाइंड कर लिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में। डी वाई और डी एक्स इज दिस, और डिफ्रेंसिएशन इसको डी वाई और डी एक्स को 0 पुट करेंगे फॉर स्टेशनरी पॉइंट। 6 into 4x plus 1 power negative 1/2 minus 2 is equal to 0. Simplifying, 6/4x plus 1 पावर पॉजिटिव हो जाएगी, डिनोमिनेटर में आके ये साइन चेंज हो जाएगा पावर का। 1/2 is equal to 2. नो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, 4x plus 1 पावर 1/2 is equal to, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 जो है 6 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 6/2 दैट इज 3। नो स्केयरिंग ईच साइड, अब दोनों तरफ हम स्केयर ले लेंगे, तो ये 1/2 रिमूव हो जाएगा, 3 का स्केयर ले लेंगे वो 9 आ जाएगा। तो सो फोर स्केयरिंग ईच साइड 4x plus 1 is equal to 9. From here 4x is equal to 8 and x is equal to 2। हमारे पास m का x कोऑर्डिनेट जो है वो 2 आ जाता है। x कोऑर्डिनेट इज 2। अब y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम x की वैल्यू यहाँ कर्व की इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y भी आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट उसका होगा y इज इक्वल टू 3 into 4x plus 1 square root y is equal to 3 4x plus 1 होल अंडर रूट माइनस 2x। अब x की वैल्यू जो है हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे, वी गेट y इज इक्वल टू 3, 4 2 8 plus 1 9, 9 स्क्वायर रूट उसका 3 होगा, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे, माइनस 2 2 4, सो वी गेट y इज इक्वल टू 5। तो सो m के स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 5। दिस इज अ stationary point on the curve. The third part of this question is of integration. Find showing all necessary working area of the shaded region. Area of the shaded region. This is the shaded region. A clearly shaded region is bounded by the curve and this straight line. अब इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं। या तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, y इंटीग्रेशन ऑफ y1 माइनस y2 विद रिस्पेक्ट टू x। y1 इसको y इज इक्वल टू, ये कर्व की इक्वेशन का ये y जो है इसको y1 कह लेंगे हम, y2 इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इजीली फाइंड की जा सकती है क्योंकि दो पॉइंट्स इस स्ट्रेट लाइन पे हैं, a और m। यहाँ से ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं इसका, और पॉइंट दो हमारे पास स्ट्रेट लाइन पे है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड की जा सकती है। अदर मेथड इज दिस कि हम
इस कर्व के अंदर एरिया फाइंड कर लेते हैं। ये एरिया इस कर्व के अंदर एरिया हम फाइंड कर लेंगे और उसके बाद हम इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करेंगे। तो कर्व के अंदर जो एरिया है वो ये सारा है। बट इस एरिया में से हम ये वाइट वाला एरिया जो है ये एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया अंडर द कर्व जो है वो फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे एम के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 5। दिस मीन्स दैट दिस इज 2। तो लिमिट हम लेंगे 0 to 2। अभी हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, एरिया अंडर दिस कर्व। ये एरिया जो है ये आएगा। उसमें से फिर एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम माइनस कर देंगे। हम पहले एरिया अंडर कर्व फाइंड करते हैं, फिर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, दोनों को सबट्रैक्ट करके वो उसका शेडेड रीजन का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया अंडर द कर्व y area is equal to y इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे लिमिट 0 to 2, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y हमारे पास है ये, बल्कि हमने इंटीग्रेट इसको किया हुआ है पहले। इंटीग्रेट हमने इसको किया हुआ है। पार्ट फर्स्ट में हमने इसको इंटीग्रेट किया हुआ है। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस। बट उसमें अगर नेक्स्ट पार्ट में हम सी नहीं लेंगे क्योंकि वो एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है, क्योंकि उसमें लिमिट्स गिवन है। हमने ये इंटीग्रेशन की हुई है तो यहाँ पे इसी तरह लिख देते हैं। जस्ट अप्लाई द लिमिट एंड गेट द आंसर। इंटीग्रेशन इसकी हमने की हुई है 4x प्लस 1 पावर 3 ओवर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट इज 0 to 2। दिस इज द लिमिट। ये लिमिट है 0 to 2। अप्लाइंग द लिमिट, पहले हमने अपर लिमिट अप्लाई करनी है। 2 इज द अपर लिमिट और 0 इज द लोअर लिमिट। अपर लिमिट अप्लाई करेंगे इन प्लेस ऑफ x वी विल पुट 2। तो सो दिस बिकम्स, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 4 2 8 प्लस 1 9, ये 9 आ जाएगा। 9 पावर 3 ओवर 2 माइनस एक्स स्क्वायर मीन 2 स्क्वायर। दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज 0। अब हम x की जगह पे 0 पुट कर देंगे। ये टर्म तो 0 ही आ जाएगी। यहाँ पे पुट करते हैं तो ये 0 प्लस 1 पावर 3 ओवर 2 वो 1 ही रह जाएगा। तो सो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 ओवर 2 माइनस 0। सिंप्लीफाइंग 27 ओवर 2 माइनस 4 माइनस 1 ओवर 2। तो बाय टेकिंग एलसीएम, यहाँ पे 1 है, एलसीएम इज 2। तो फाइनली वी गेट 27 माइनस 8 माइनस 1 ओवर 2 दैट इज 9। ये एरिया अंडर द कर्व आया है हमारे पास 9। और अब हम इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करेंगे। दिस इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया का फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू एज। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम
1/2 a+b इंटू एच। ए और बी ये फार्मूला है, जनरल फार्मूला। अब ए प्लस बी ये क्या है, ये पैरेलल साइड्स हैं। पैरेलल साइड्स हमारे पास ये है और ये हैं पैरेलल साइड्स। यहाँ पे ये जो है ये हमारे पास होगा ए इज 3। ये 3 कैसे है, ए के कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे एक्स को 0 पुट कर देंगे। वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 3 × 1 - 0। वाई इज इक्वल टू 3। तो सो यहाँ पे ये लेंथ जो है ये वाई यहाँ पे 3 है। तो दिस इज 3 एंड दिस इज 5 क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट इसका 5 है और ये 2 है, एज 2 है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज एज। तो सो 1/2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 इक्वल टू 8। अब एरिया ऑफ एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व इज 9 और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 8 है। तो शेडेड रीजन आएगा, इसमें से 9 में से 8 माइनस कर देंगे। तो सो शेडेड एरिया will be 9 minus 8, that is 1. This is the answer, 1 unit square.